युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। ईसाईयत एक संप्रदाय हुई, हिंदू एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है, इस्लाम एक संप्रदाय है। धर्म तो वह है जहाँ तक ये सभी संप्रदाय पहुँचा देते हैं, इसलिए इस्लाम को धर्म कहना उचित नहीं, हिंदू को धर्म कहना उचित नहीं। संप्रदाय कहना शब्द अच्छा है, इसका अर्थ होता है मार्ग, जिससे हम पहुँचें, जिस पर पहुँचें वह धर्म है। धर्म बड़ा अनूठा शब्द है, उसका गहरा अर्थ होता है स्वभाव। हमारा जो आत्यंतिक स्वभाव है, हमारे भीतर के आखिरी केंद्र पर जो छिपा है, बीज की तरह उसका प्रकट हो जाना। हम परमात्मा को बीज की तरह लिए घूम रहे हैं, हम जन्मों जन्मों तक घूमते रहे हैं परमात्मा को बीज की तरह लिए। जब तक हम उस बीज को भूमि न देंगे ध्यान की, तब तक धर्म का वृक्ष खड़ा न होगा। अगर धर्म से परिचित होना है तो ध्यान में जब तक हम उस बीज को भूमि न देंगे ध्यान की, तब तक धर्म का वृक्ष खड़ा न होगा। अगर धर्म से परिचित होना है तो ध्यान में गहरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान भूमि बनता है और धर्म का बीज ध्यान की भूमि में अंकुरित होता है। दुनिया में धर्म नहीं है, हाँ कभी कभी धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो हैं, वे सब संप्रदाय हैं। तो धर्म शब्द व्यर्थ नहीं है, ऐसे ज़बरदस्ती आत्मज्ञान के ऊपर नहीं थोप दिया गया है। और अध्यात्म भी बड़ा बहुमूल्य शब्द है, उसका भी वही मतलब होता है, वह जो तुम्हारी निजता है। समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो जो तुम्हें दूसरे ने दी हैं, जो तुम्हारी निजी नहीं है। जैसे भाषा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम कोई भाषा लेकर ना आए थे, भाषा तुम्हें दी गई। मौन तुम लेकर आए थे, भाषा तुम्हें दी गई। मौन अध्यात्म है, भाषा सामाजिक है। जो तुम लेकर आए थे, जो तुम्हारा है, निजी है, वह अध्यात्म है। जो उधार है, भाषा है, वह अध्यात्म नहीं। जो भी तुम्हें दूसरे ने दे दिया है, वह अध्यात्म नहीं है। तुम्हारे पास बहुत ज्ञान हो सकता जो तुमने विश्वविद्यालय से सीखा, शास्त्रों से सीखा, गुरुओं से सीखा, वह अध्यात्म नहीं है। जिस दिन तुम्हारा अंत चेतन जागेगा, तुम्हारी आँख खुलेगी, तुम्हारे अपने ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का कोई शास्त्र नहीं होता, और अध्यात्म की कोई किताब नहीं होती, और अध्यात्म को उधार पाने का कोई उपाय नहीं है। अध्यात्म कोई वस्तु नहीं जो हस्तांतरित हो सके। अध्यात्म है निजी, आत्यंतिक निज रूप, तुम्हारा निजता। जिस दिन तुम सब उधार को छांट छांट कर अलग कर दोगे, कहते जाओगे यह भी मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, नेति नेति तुम इनकार करते जाओगे। और वैसी घड़ी बचेगी जब तुम इनकार न कर सकोगे, जिसे तुम्हें कहना पड़ेगा यही मैं हूँ। उस दिन अध्यात्म तो साक्षी भाव ही अध्यात्म है, बाकी तो सब गैर अध्यात्म है। ये सब शब्द बड़े प्यारे हैं, इन शब्दों का अर्थ समझोगे तो तुम्हारे भीतर शब्दों का अर्थ सुनते सुनते
समझते समझते ही कुछ घटना घटनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी महावन को जला देती है। ये छोटे छोटे शब्द नहीं हैं, ये छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं कि अध्यात्म, साक्षी भाव ही अध्यात्म है।